आदरणीय पिता समान सभी बड़े बुजुर्ग और जहां तक ये आवाज जा रही है माताएं बहनें और सभी नौजवान साथियों, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा इस बस्ती का, इस सरदारी का, जिसने 3 घंटे से हमारे इंतजार में यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे क्षमा भी चाहूंगा देरी से आने के लिए, क्योंकि अभी बंचारी में इतना भव्य प्रोग्राम था, अब लोगों को नाराज भी नहीं किया जाता। आप सब समझ सकते हैं कि चुनावी माहौल है और इसमें देर सवेर हो ही जाती है, तो उसके लिए क्षमा करना। तो सरदारों, आप लोगों के बीच में भाई, मेरे छोटे भाई देवेश और हमारे प्रत्याशी के पोते और हम आप लोगों के बीच में एक भाव लेके आए हैं और हमारे भाव बिल्कुल देश के हित के और देश के कल्याण के हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो पहले हमारा एमपी रहा है 2 बार से, कृष्णपाल गुर्जर, उसको आप सबने देख लिया होगा। सबको पता है कि उसने किस तरह से फरीदाबाद को लूटा है, इस लोकसभा क्षेत्र को बर्बाद किया है और कोई विकास का काम नहीं किया। वहीं हमारे पास आज जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चुनकर भेजे हैं, वे बहुत ही साफ छवि के हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी। और मैं यही कहूँगा कि उनके पास 7 मंत्रालय थे, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा। तो मैं पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे यही कहूंगा कि अब की बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया सरकारों, क्योंकि ये हमारे देश के संविधान का भी सवाल है, हमारे देश के लोकतंत्र का भी सवाल है। आप सभी को पता है, जब से देश आजाद हुआ था, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, देश को हर चीज देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कितने तरह के जो विकास करवाए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सिर्फ इसने आधे से ज्यादा देश को बेच चुके हैं, प्राइवेट कर चुके हैं और खाली और ताली बजवाते रहे। सरदारों, विकास को कोई काम ना करो। इन भ्रष्टाचारियों ने देश को, हर बालक के ऊपर कई लाख को कर्जा है, जो इन्होंने देश से, विदेशों से भी कर्जा लिया है और अपने देश को लूटा, बेच दिया देश आधे से ज्यादा, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं किया। चाहे वो नौकरी देने के वादे हो या 15 लाख रुपए खाते में देने के वादे हो, वो भी इनके सब झूठे थे सरदारों। और दूसरी बार भी ये यूं बन गए क्योंकि इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेला था। कहीं पुलवामा का मामला आया और कहीं इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी झूठी कहानियां बनाई सरदारों, बहका लिया हमारी भोली जनता को। लेकिन अब 10 साल में हमारी जनता समझ चुकी है, इंसान जान चुका, नागरिक जान चुका, नौजवान जान चुका कि इस सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, जो कहते हैं यार कि 10 लाख तो जीत जाएंगे, 10 लाख तो जीत जाएंगे, सरदारों बात तो भूल गए सब, वहां भी उतरे पड़े।